Very good morning to one and all. We have started with manufacturing final accounts, and we have done few sums also on the same topic. Today we'll be continuing with the same chapter, and we will be doing our fourth sum in front of your screen. You can see Vinayaka's trial balance as of 31st March 2014 is as follows. What is given? Opening stock is there. In the opening stock, we can see three categories of opening stock: raw material, WIP, finished goods. Raw material refers to the material. WIP is the incomplete production. Finished goods are the goods which are ready for sale. So opening stock मतलब वो ये साल यूज होगा. Then we have purchases made in the current year. Then we have building. Building क्या है? Building is a asset. Plant and machinery is a asset. Furniture is a asset. Trademark is a intangible asset. Wages, expenses. Factory taxes, expenses. Motive power, expense. Factory insurance, expense. ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा. ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड या तो इनकम होगा या तो लाइबिलिटी होगा. दैट इज हाउ वी रीड अवर ट्रायल बैलेंस. तो सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस. लेकिन यहाँ पे हमें देख के समझना है कि ये जो एक्सपेंस है इज इट फैक्ट्री रिलेटेड. If the expense is related to factory, we will put it in the manufacturing account. If the expense is related to office, we will show it in the profit and loss account. So carriage inward is transportation expense related to purchase of goods. It will come in the manufacturing account. Factory से related है. फिर printing and stationery office में आता है. प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा. देन बैंक चार्जेस ऑफिस रिलेटेड. ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस सेलिंग, कुछ भी हो अदर देन फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं. करेक्ट. ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन डिस्काउंट डेबिट साइड में है तो इट इज डिस्काउंट अलाउड पीएनएल अकाउंट. सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे रिटर्न. एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. कैपिटल बैलेंस शीट इट इज अ लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी. डेटर इज अ असेट. डिस्काउंट इन द अमाउंट. देखो डिस्काउंट का अमाउंट किधर है? डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में. सो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड. देन वी हैव मिसलेनियस एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट. देन वी हैव बिल्स पेएबल लाइबिलिटी. बिल्स रिसीवेबल असेट. कॉर्पोरेशन बैंक ये है बैलेंस इन बैंक. बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस है. कॉर्पोरेशन बैंक में देयर इज द बैलेंस ऑफ द बिजनेस. सो इट इज कैश एट बैंक असेट. कैश ऑन हैंड 9,000 also is a asset. So now let us discuss the adjustments. The first adjustment is related to closing stock. Raw material 85,000, WIP 30,000, finished goods 2,05,000. So हम जिधर भी an adjustment means minimum how many effect? Adjustment मतलब minimum 2 effect. ये raw material manufacturing account में. WIP कहाँ पे production होता है? Where is the product material converted into finished product? It is done in the factory. So WIP भी वहीं पे बताते हैं. लेकिन फिनिश गुड्स जो सेल गुड्स जो रेडी है सेल के लिए उसका फिनिश गुड्स का सारा कुछ हम ट्रेडिंग अकाउंट में बताते हैं. सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. बट क्लोजिंग स्टॉक का एक और इफेक्ट होता है वो बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा. देन फैक्ट्री टैक्सेस प्रीपेड. फैक्ट्री टैक्सेस को मार्क करो. इट हैज अ एडजस्टमेंट. प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस. नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिया. सो वी विल माइनस फ्रॉम द फैक्ट्री टैक्सेस एंड शो इट. अभी पे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर नहीं पे करेंगे, खर्चा बच गया. नेक्स्ट ईयर वी विल नॉट अगेन पे द अमाउंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी पेड.
So we will show it in the asset side. Then we have depreciation, 10% on furniture, 10%, 15% plant and machinery, trademark 20%, building 5%. So all the assets which has depreciation वो सबको highlight करेंगे. Furniture, machinery, trademark, building, furniture, machinery, trademark, building सबको highlight कर दिया. Everything is having adjustment. तो बताओ यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कहाँ पे यूज होता है? प्लांट एंड मशीनरी इज यूज इन द फैक्ट्री. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसका डेप्रिसिएशन बताएंगे. ट्रेडमार्क डिजाइन जो है वो भी उसका डिजाइन सब कुछ फैक्ट्री में फाइनलाइज होगा. सो वो भी हम लोग शो करेंगे फैक्ट्री में. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. वी विल शो द डेप्रिसिएशन एज बिल्डिंग. नथिंग इज टोल्ड. ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, कुछ बोला नहीं है. सिर्फ बिल्डिंग दिया है, पीएनएल अकाउंट में बता देंगे. फर्नीचर इट इज नॉट टोल्ड. ऑफिस फर्नीचर, फैक्ट्री फर्नीचर. सो व्हेन नथिंग इज टोल्ड क्लियरली वी विल अज्यूम इट टू बी इन द ऑफिस और उसका डेप्रिसिएशन हम पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट. फाइनल अकाउंट्स कैसे स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग. हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विद द पोस्टिंग. So सबसे पहले क्या करेंगे? What we will do? We will start with the first item which is given in the trial balance. Opening stock दिया है. What is given? Opening stock is given. So opening stock कितना है? Raw material 2,50,000. So raw material कहाँ पे आता है? Manufacturing account में. We write cost of raw material. Cost of raw material consumed. What we show? Cost of raw material consumed. Raw material consumed. So raw material देखो कुछ भी फैक्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए. देन मटेरियल में सबसे पहले व्हाट वी राइट? We will write the opening stock of raw material. What we will write? Opening stock of raw material. We will write opening stock and bracket में raw material. Opening stock raw material. How much is the amount? How much is the amount of raw material? It is 2,50,000. So we will write in the 2,50,000. Then after opening stock of raw material, what is given? Opening stock of WIP 80,000. This one also we will write in the manufacturing account. But नीचे लिखते थोड़ा. To opening stock of bracket में WIP. WIP refers to work in progress, means it is incomplete production. मतलब हमारा ईयर एंड हो गया और ये प्रोडक्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ सेल करने के लिए, तो उसको WIP बोलते हैं. Then we have opening stock of, what do we have? Opening stock of finished goods 2,20,000. फिनिश गुड्स का सब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे. So trading and profit and loss account we draw together. To opening stock bracket में we will write finished goods 2,20,000. We will write 2,20,000. Then after this what do we have? We have purchases. Purchase क्या होगा? हमारे पास फैक्ट्री है, हमारे पास फैक्ट्री में मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड्स है. मतलब मटेरियल को यूज करेंगे, उसमें काम करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिनिश गुड्स. बट दे हैव नॉट टोल्ड ये परचेस किसका है. When we are purchasing, we have a factory, what we will purchase? We will purchase raw material, work on it, and it will convert it into finished goods. तो यहाँ पे जो परचेस है 2,15,000, विदाउट सेइंग वी कैन से दैट इट इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल.
तो इधर क्या करेंगे, एड परचेसेस 2,15,000 है ना, we will write here 2,15,000. Then what we have after this, what is given? After this, building is there, plant and machinery is there, furniture is there, trademark is there, all of them are assets. तो ये सबको क्या करते हैं, let us copy all this and all of them have depreciation also. ये सबको कॉपी किया, सब assets है, तो बैलेंस शीट असेट साइड में लिख लेते हैं. और I don't want the bold here, I'll remove the bold. And then I want the amounts also. And सब में adjustment है, सब में adjustment है, तो सब मेरा इनसाइड कॉलम में आएगा सारा अमाउंट. एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखते हैं ना. So यहाँ पे क्या करेंगे, we'll leave one line. We will leave one line for depreciation. Leave one line. And trademark also there is the adjustment, so we will leave one line. Then what is that? Sub assets को asset side में लिखा. Now what we will do? We will go to wages. Wages किधर आता है? Wages किसको देते हैं? Factory workers को देते हैं. It is related to factory. So it will come in the manufacturing account. Wages 83,000, no adjustment. So we will write here. To wages, no adjustment, 83,000. So यहाँ पे we will write 83,000. After wages, what do we have? After wages, we have factory taxes. Name से पता चलता है factory taxes मतलब किससे related है? Factory से related है, means factory से related any expense we write it in the manufacturing. So factory taxes इधर आएगा. We will write factory taxes. इधर से adjustment तो एक लाइन छोड़ना पड़ेगा. To factory taxes 4,000. Factory taxes we will write 4,000. Leave one line because adjustment is there. One adjustment रहेगा तो एक लाइन, दो adjustment रहेगा तो तीन लाइन, तीन adjustment रहेगा तो पांच लाइन, means odd numbers में. And next what is that? After factory wages we have motive power and factory insurance, both related to factory. 9,000 and 5,000. मोटिव पावर एंड फैक्ट्री इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नहीं है दोनों में, तो क्या करते हैं? टू मोटिव पावर एंड टू फैक्ट्री इंश्योरेंस. So let us write 9,000 and 5,000 ना. What was the amount? 9,000, 5,000. Let us check. बराबर लिखा क्या? 9,000, 5,000. Yes, it is correct. Motive power 9,000, factory insurance 5,000. Then we have salary to office staff 11,000 and office rent 10,500. दोनों ऑफिस स्टाफ का सैलरी और ऑफिस रेंट दोनों ऑफिस से रिलेटेड है एंड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एंड ऑफिस रेंट, लेट अस नॉट विदाउट थिंकिंग, not without wasting more of our time, right here to salary, to what? To office rent. चलो लिख सकते सैलरी टू ऑफिस स्टाफ या ऑफिस सैलरी, whatever you write. How much it is? 11,000 and 10,500. So we will write 11,000, no adjustment. So we will write in the last column 10,500. Now after this what we have? After this we have carriage inward. Carriage inward मतलब
मटेरियल परचेज करते वक्त होने वाला एक्सपेंस, एंड मटेरियल परचेज हम फैक्ट्री में यूज करने के लिए करते हैं. So this is related to factory carriage inward, 2500. So what I will do, I will add it here and only write carriage inward 2500. Then what we have, इसके बाद we have printing and stationery, bank charges. ये चारों चीज ऑफिस से रिलेटेड है. Printing and stationery, bank charges, traveling expense, discount, everything is related to our office, right? Printing, stationery, bank charges, इसको copy कर लिया मैंने. And मैं क्या करूंगी, एक साथ I will write here, paste it here, because that will save our time. This option we have in the computer, but while you are writing an offline exam, you will not have this option of copy paste. You will have to write one by one. But here for our to save our time, I have done this copy paste. Later that will not be possible for you all when you will be solving your sum offline. तो ये amount भी copy कर लेते. इसमें भी adjustment नहीं है, तो directly I will write in the outer column, printing and stationery, bank charges, traveling expense and discount we have written. Now let us posting करते हैं. आगे का posting let us do. So after this we have sales return 11,000. Sales में से sales return minus होता है ना, तो sales तो trading account में आता है. So I'll write here by sales. Sales में से less करेंगे sales return. How much is the amount of sales return? Sales return का amount 11,000 है ना. We will just cross check. 11,000 है 11,500. Just cross check करते. It is 11,000. Correct. Then we have advertisement 5,500. Advertisement indirect expense not related to factory. So factory से related नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे P&L account में to advertisement 5,500. There is no adjustment, so 5,500. Then what we have after advertisement, we have sales. Sales का amount क्या है? 7,80,000. Sales का amount है 7,80,000. So let us go and write 7,80,000. तो ऑलरेडी लिखा है. माइनस करके बताओ बाहर कितना आएगा. 7,80,000 minus 11,000. We will get how much? We will get 7 lakh. 10 गया तो 69,000. Correct? 7,69,000. This is done. Now what we will do? Let us go ahead and see. उसके बाद कैपिटल दिया है ना. कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है. क्रेडिटर इज 52,000. कैपिटल इज 8,50,000. सो लेट अस राइट कैपिटल. बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है. कैपिटल in the inside column 8,50,000. Then 52,000 is creditor. Let us leave some line and write creditors in the outer column because there is no adjustment. So directly creditors 52,000. Then what we have? Then we have, after this we have debtors 82,500. Is there any adjustment on debtors? हमने highlight नहीं किया. RDD कुछ भी नहीं दिया. Bad debts, no adjustment on debtors. So directly 82,500 will come in the last column. Debtors का no adjustment. Trademark में there is a adjustment. Leave one column. And debtors it is 82,500. So let us write 82,500.
Then what we have? Then we have discount received 2,500. Discount received 2,500. So let us go there. Discount received income at 2,500. So discount received, we will write in the P&L account by discount. अगर रिसीव नहीं भी लिखेंगे तो भी क्रेडिट साइड में मतलब इट इज अंडरस्टूड कि ये रिसीव वाला डिस्काउंट है. अमाउंट देखो डिस्काउंट का क्रेडिट साइड में इनकम है. इसके बाद व्हाट वी हैव, इसके बाद वी हैव डिस्काउंट के बाद वी हैव मिसलेनियस एक्सपेंस. अमाउंट इज इन द डेबिट, एक्सपेंस है 5,500. अगेन P&L अकाउंट में मिसलेनियस एक्सपेंस टू miscellaneous expense. How much it is? Miscellaneous expense का अमाउंट कितना था? 5,500 और था ना 5,500. We will write 5,500. Then what we have? Then we have 1 minute. Let us go to the question. After miscellaneous expense, we have bills payable 34,000, receivable 16,000. Payable 34,000, receivable 16,000. So let us go. Payable इधर आता है. Bills payable is a liability. How much it is? 34,000. And bills receivable is a asset 16,000. I am writing in short form. 16,000. Yes. Then two other things we have. कॉर्पोरेशन बैंक 98,000 कैश इन बैंक है. ये बैंक में बिजनेस का पैसा 98,000 एंड कैश ऑन हैंड 9,000. सो दोनों असेट है. राइट इन द असेट साइड कॉर्पोरेशन बैंक 98,000 and cash on hand 9,000. Na? Cash on hand is 9,000. Let us cross check whether we have written correctly. Yes. Now what? Posting सारा हो गया. Now we come to the adjustment. First adjustment is closing stock. 85,000 raw material unused है. What do you mean by closing stock? Closing stock means unused, unsold material and goods. Closing stock मतलब year end में हमारे पास बचा हुआ है या तो unsold है या unused है. So here what we will, the closing stock is there. Less closing stock. And this closing stock is how much? 85,000. So we can write in the bracket, this is raw material. If you want to write, you can write in the bracket, it is raw material. Then what we have? Then which raw closing stock we have? Then we have closing stock of WIP 30,000. Incomplete production 30,000. Finished goods closing stock is 2,05,000. So यहाँ पे 30,000 यहाँ लिखेंगे by closing stock of WIP. This 30,000. Then we have closing stock of finished goods by closing stock. Closing stock bracket में FG finished goods. It is how much? 2,05,000. See here in the question it is given 2,05,000.
So we will now go to the next effect. इस एडजस्टमेंट है तो एक और इफेक्ट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक असेट साइड में, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. इट इज 85,000 हमने अभी पोस्ट किया. दिस इज 30,000 एंड दिस इज 2,05,000. when we add all the three, 85 plus 30, this becomes 2,90, 2,90, 4,20,000. Correct? Everyone getting this answer? 4,20,000. When we add all the three of them, we get 4,20,000. So now next we can go to the next adjustment. Next adjustment, closing stock का adjustment हो गया. Now factory taxes are prepaid 2,000. Prepaid means paid in advance. So go to factory taxes prepaid मतलब current year को belong नहीं करता, paid in advance है. Prepaid भी less. Prepaid taxes कितना है? 2,000 है. So minus 2,000 and outer column में कितना आ जाएगा? 4,000 minus 2,000. 2,000. Now इसका दूसरा इफेक्ट, बिकॉज इट्स एडजस्टमेंट, एक और इफेक्ट रहेगा असेट साइड. ये हम नेक्स्ट ईयर नहीं पे करेंगे. सो हमारे लिए ये फ्यूचर का एक्सपेंस कम होना है. प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड टैक्सेस, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस कम इन द असेट साइड. सो दूसरा इफेक्ट दे दिया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम इन द लाइबिलिटी. अभी नहीं पे किया बट फ्यूचर में तो पे करना है. दैट लॉजिक. जो भी फ्यूचर में पे करेंगे इसका लाइबिलिटी. तो ये हो गया, ये एडजस्टमेंट भी हो गया. नाउ वी हैव लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज डेप्रीसिएशन. फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, ट्रेडमार्क पे 20% एंड बिल्डिंग में 5%. सो 10%, 1 minute, let us come here. 10%. Now on plant and machinery it is 10%. Plant and machine, sorry, furniture पे 10%. Let us do that. Furniture less depreciation. 10% कितना हो जाएगा? 4,000. So this will become 36,000. And then plant and machinery it is 15% less depreciation. 15%. Find out 15% depreciation on 3,60,000. It is coming to how much? How much it is coming? 15%. It is coming to 54,000. So we will write 54,000. So outer column में it will be how much? 3,06,000. 15% or 3,60,000. So it will be how much? It will be 3,06,000. Then we have patents, trademark में it is 20%, building में it is 5%. So trademark में 20%. Go to trademark, less depreciation, less depreciation, 20%. So it becomes 6,000. 30,000 का 20% is 6,000. So this will be outer column 24,000. And finally we have building, जिसमें depreciation 5% है. So less depreciation 5%, less depreciation 1,50,000 में 5%. 1 minute, let me correct this. 5%, this becomes 7,500. So this will be 1,42,500. ये तो पूरा कर लिया. अभी डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट देना है. प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रेडमार्क will come in the manufacturing account. Plant and machinery and
1 minute. Plant and machinery. Let us write here. Plant and machinery. Where is our manufacturing account? To plant and machinery. But ये क्या है? Bracket में depreciation. To depreciation. So here we will write. Yeah, so we will write 1 minute. Let me correct it. Depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery. यहाँ पे 80,000 इधर का है. How much is the depreciation? 54,000. इसके बाद नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पेटेंट्स होता है वो इन्वेंशन रहता है, तो उसका डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे फैक्ट्री में बताते हैं. बट ट्रेडमार्क इज रिलेटेड टू डिजाइन, तो वो ट्रेडमार्क एंड डिजाइन तो ऑफिस में बनाएंगे. जो ट्रेडमार्क एंड डिजाइन है वो कहाँ पे बनाएगा? ऑफिस में. तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहीं पे P&L अकाउंट में बताएंगे. So let us come here and write down the other depreciations. To depreciation. What all is there? Building, because इसका दिया नहीं है फैक्ट्री बिल्डिंग है क्या ऑफिस बिल्डिंग. फर्नीचर का दिया नहीं है whether it is a office furniture or a factory furniture, so we assume it to be office, both of them. And here next one is trademark, because it is design, trademark and design, we will write it here. कितना depreciation है? Let us write 7,500. This one is 6,000. 6,000 नीचे वाला है ना. And furniture, how much it is? Let us see. Furniture is 4,000. Trademark is 6,000. 4,000. So add करेंगे तो this will become how much? This will become 17,500. So this was the last adjustment. Now what we will do? Now we will close the manufacturing account. Close the manufacturing account. But before that, यहाँ पे add करके लिखेंगे 2,50,000 plus 2,15,000 will be 4,65,000. 4,67,500 minus 85,000. Do this calculation. How much you are getting? 2,50,000 plus 2,15,000 plus 2,500 minus 85,000 closing stock. You get 3,82,500. इसके बाद ये सबको ऐड करो. How much you are getting? 3,82,000 plus 2,000 plus 9,000 plus 5,000 plus 83,000 plus 54,000 plus 80,000. We are getting 6,15,500. सबको आ रहा है? 6,15,500. When we add all of this, you get 6,15,500. Do it again. You should get this answer. 3,82,500. 2,000, 9,000 plus 5,000 plus 83,000 plus 54,000 plus 80,000. You get 6,15,500. दोनों सर हमेशा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्रेडिट ही हैवी रहेगा. सॉरी, हमेशा डेबिट ही हैवी रहेगा. हमेशा यू विल सी डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल बी हायर. So इसके बाद 30,000 माइनस करो. हाउ मच यू विल गेट? माइनस 30,000 यू विल गेट 5,85,500. इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बाय. ये कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको बाय ट्रेडिंग अकाउंट becomes to manufacturing account. Buy का opposite to
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ये 5,85,500 क्या है, ये फैक्ट्री में इतना हमें गुड्स बनाने का, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट हुआ है, जो हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, वी हैव ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सो हाउ मच इट इज, 5,85,500, 5,85,500. अभी देखो whether it is a gross profit or a gross loss. See whether it is a gross profit or a gross loss. दोनों को ऐड करेंगे. It is coming 9,74,000 in the credit side. 9,74,000. एंड जो डिफरेंस है 2,20,000 एंड 5,85,500, देख रहे हैं हम, क्रेडिट साइड हैवी है ट्रेडिंग अकाउंट का, क्रेडिट साइड हैवी है, मतलब क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट साइड हैवी है, मतलब इट्स अ प्रॉफिट, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट? अमाउंट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,68,500. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस आंसर, 1,68,500. इसका दूसरा इफेक्ट देंगे, बाय 2 ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अमाउंट है 1,68,500. So take the total. 1,68,500 plus 2,500 will give us 1,71,000. यहाँ पे देखो डेबिट साइड में अगर हम जितना भी आइटम्स देखिए, ऑल द आइटम्स आर स्मॉल, दे कैन नॉट टोटल मोर देन 1,71,000. सो हमारा क्रेडिट साइड ही हैवी है. डेबिट साइड का आइटम्स क्या, 11,000 प्लस 10,500 प्लस 5,200 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 3,300 plus 5,500 plus 5,500 plus 17,500 will give us the total of 71,000. तो यहाँ पे 1,71,000 है, डेबिट साइड इज 71,000. सो डिफरेंस कितना रहेगा? हाउ मच विल बी द डिफरेंस ऑफ? डिफरेंस इज 1 lakh. This difference we will call as net profit. इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. समझा? P&L अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल इज कमिंग टू 71,000 एंड क्रेडिट साइड इज 1,71,000. आवर प्रॉफिट इज मोर देन द एक्सपेंस और इनकम इज मोर देन द एक्सपेंस. तो द डिफरेंस ऑफ नेट प्रॉफिट इज 1 lakh. सो ये 1 lakh कहाँ ऐड करेंगे? Add to the capital, add net profit, add net profit which is 1 lakh. So outer column में कितना आएगा? outer column में आ जाएगा 8,50,000 plus 1 lakh which is equal to 9,50,000. and हमारा बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? Let us see. बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है? 9,50,000 plus 52,000 plus 34,000 which is coming to 10,36,000 in the liability side. And same total 1,42,500 plus 3,06,000 plus 36,000 plus 24,000 plus 82,500 plus 60,000 plus 2,000 plus 98,000 plus 9,000 plus 4,20,000 प्लस हमने प्रीपेड टैक्सेस को सबको काउंट करेंगे तो ये साइड में भी हमें मिलना चाहिए 10,36,000. अगर ये टोटल हमें दोनों साइड में मिलता है तो हम बोलते हैं हमारा बैलेंस शीट
tally हो गया, and with this our sum is done. Thank you very much everyone. Yeah, yes everyone, I'm very sorry. There is one mistake here. The total of closing stock is coming to 3,20,000, not 4,20,000. 85,000 plus 30,000 plus 2,05,000 is equal to 3,20,000 and not 4,20,000. Therefore, our balance sheet, there was coming a difference in the asset side for 1 lakh, because यहाँ पे totaling wrong है. क्लोजिंग स्टॉक का टोटल आता है 3,20,000. वी हैव रिटन 4,20,000, इसलिए our balance sheet was not tallying. Now it will tally. I will end the lecture now. Thank you very much everyone.